महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पीछे माँ खड़ी थी। अपने मन में भाव माँ से प्रकट करते हुए मैंने उनसे कहा कि इतनी शांति का अनुभव शायद पहले कभी नहीं हुआ। मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए माँ बोली, तू यहाँ रहेगी, जहाँ भी ध्यान करेगी वहाँ ध्यान लगेगा। माँ के इन शब्दों ने मेरे मन को असमंजस में डाल दिया। ध्यान लगाना तो ठीक था, मगर यहाँ रहने का कोई विचार मेरे मन में नहीं था। आखिर उन दिनों मेरे मन में क्या विचार थे। 1959 में मेरे पिताजी के देहांत के बाद पिछले 10 वर्षों से मेरे अंतर्मन की गहराई में एक मूक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन का परम सत्य क्या है। यह जानने के लिए मैंने तीर्थ यात्राएं की, संतों की कृपा प्राप्त की, स्वामी चिदानंद जी के दर्शन किए, माँ आनंदमयी और देवरा बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। गौमुख, केदारनाथ, बद्रीनाथ जी में हिमालय के संतों के दर्शन हुए, जिन्होंने कुछ हद तक मेरा मार्गदर्शन भी किया। शिमला में मेरे नाना जी के आवास चैपचली में आध्यात्मिक पुस्तकों की एक लाइब्रेरी थी। उनके पास रहते हुए मेरा अधिकांश समय इन पुस्तकों को देखने व पढ़ने में ही व्यतीत होता था। यहाँ मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी और पॉल ब्रेंटन की पुस्तकें पढ़ी, श्री रामकृष्ण परमहंस की किताबें, भारतीय विद्या भवन का साहित्य, परमहंस योगानंद और स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों का भी अध्ययन किया। पुट्टपंथी जाते हुए बेंगलोर का वेदांता बुक हाउस मेरे लिए एक पड़ाव बन गया था, जहाँ से मैं अधिकतर हिमालय के योगियों से संबंधित ढेर सारी किताबें लेती थीं। उन दिनों मुझे किताबें पढ़ने की एक धुन सी थी। आज मेरी समझ में आता है कि यह अध्ययन भी ईश्वरीय शक्ति से प्रेरित था और मुझे आगे के जीवन के लिए परिपक्व बनाने की एक विशेष प्रक्रिया थी। शिला के दर्शन के बाद माँ मुझसे यहाँ आकर कर दर्शन कक्ष की ओर जाने लगी। मैं भी माँ के पीछे पीछे गई। अपने काले कम्बल की आसन पर बैठते हुए माँ सबसे कहने लगी कि वह कल ही नीम करोरी गांव से लौटी हैं और फिर एक सेवक को वहां की रोटी का प्रसाद लाने की आज्ञा दी। कुछ ही देर में एक महिला टोकरी में कुछ रोटियां लेकर आई। माँ ने टोकरी अपने हाथ में ले ली और जितने लोग वहां थे उन सबको एक एक रोटी दी, लेकिन मुझे नहीं दी। फिर एकाएक मेरी तरफ देखकर माँ बोली, तुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने माँ की तरफ देखा तो उनके हाथों में एक रोटी थी, जिसे वह बार बार उलट पलट रही थी। मैंने धीरे से कहा, हाँ माँ। माँ फिर बोली, आज से किताबें पढ़ना छोड़ दे। यह सुनकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही, पर इससे भी बढ़कर आश्चर्यजनक यह था कि उनकी आज्ञा स्वीकार करने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगा और न ही हृदय में किसी प्रकार का खेद हुआ। आज उस पल को याद करते हुए मेरी समझ में आता है कि माँ ने मुझसे किताबें पढ़ना बंद करने को क्यों कहा। उन दिनों आध्यात्म से संबंधित जो भी पुस्तक मेरे हाथ में आती, मैं उसे पढ़ने लगती। तब मेरी ना कोई एक निश्चित विचारधारा थी और ना ही कोई लक्ष्य। आज यह तो कल वह की स्थिति से एक दुविधा सी बनी रहती। हर एक पुस्तक मुझे एक नई राह दिखाती। कहावत है ना, अस्थिरता से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सत्य तो यह था कि अब माँ के द्वारा मेरे जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का समय आ गया था। भगवान के नाम की महिमा बताते हुए माँ कहती हैं, महाराज जी ने कहा है कि मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि मैं विधि का लिखा हुआ कुंक भी मिटा सकता हूँ।
फिर उन्होंने एक भजन की पंक्ति दोहराई, परम दिव्य परम योग्य मंत्र राम राम। श्री माँ के इस कथन को मैंने अपने लिए एक संकेत समझा और अगले ही दिन मैंने घर में रखी आध्यात्मिक पुस्तकों को ले जाकर कैंची की एक छोटी सी लाइब्रेरी में रख दिया। इस प्रकार मैंने अपने किताबी ज्ञान को एक किनारे रख सदा के लिए राम नाम जाप अपना लिया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।